You are watching the Mike Story. जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती पुंछ जिला में इन दिनों खेती की तस्वीर बदलती नजर आ रही है। पारंपरिक फसलों की जगह अब किसान बड़े पैमाने पर सब्जियों की खेती की ओर रुख कर रहे हैं। खासकर मंगनार गांव में यह बदलाव साफ दिखाई देता है, जहां खेतों में लहलहाती हरी भरी सब्जियां किसानों की मेहनत और उम्मीदों की कहानी बयां कर रही हैं। बदलती सोच, बढ़ती आमदनी। मंगनार के किसानों का कहना है कि पहले वे सीमित पैदावार और कम आय से परेशान रहते थे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। सब्जी उत्पादन ने न सिर्फ उनकी आय में इजाफा किया है, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से भी मजबूत बनाया है। स्थानीय लोग सीधे खेतों से ताजी सब्जियां खरीदने पहुंच रहे हैं, जिससे किसानों को बाजार तक जाने की जरूरत भी कम हो गई है। कृषि विभाग का सहयोग बना सहारा किसानों ने बातचीत में बताया कि कृषि विभाग की ओर से मिल रही तकनीकी सहायता और आधुनिक खेती के तरीकों ने उनकी उपज में उल्लेखनीय सुधार किया है। बेहतर बीज, उन्नत सिंचाई तकनीक और समय समय पर विशेषज्ञों की सलाह से उत्पादन में गुणात्मक वृद्धि हुई है। मेरा नाम विनोद कुमार है। हम गांव मुनार में रहते हैं। देखिए सर, पहले हम मक्की वगैरह या कनक वगैरह बीजते थे तो हमें इतनी फ़ायदा नहीं होता था। तो उसके बाद हमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने हमें कहा कि आप इसको चेंज करिए और फोकस करिए वेजिटेबल्स के ऊपर। तो हमने वो किया और उससे हमें बेनिफिट मिला, जो कि पहले हम ओपन कल्टीवेशन करते थे। अब जो कि हमें HADP के तहत एक लोअर ग्रीन पॉली हज मिला है, जो उसका सामान आ चुका है, जो कि उसको इंस्टॉल करने के लिए अभी कंपनी आ रही है। उससे हमें ये बेनिफिट मिलेगा कि जो हम ओपन कल्टीवेशन करते थे, जिससे सर्दियों में जो हमारी सब्जीज ख़राब हो जाती थी, जो अब उसके अंदर करेंगे तो उसका हमें बेनिफिट मिलेगा। तो हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम सीड भी देता है और मिशनरीज टूल भी देता है, जैसे पावर टेलर, ब्रश कटर हो गया ये, और ओरिजिनल सीड्स देते हैं। तो इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये बताएं क्या क्या सब्जी लगाते हो और किस तरीके का बेनिफिट हो रहा है पहले से और अब तक? सर देखिए, ये सीज़न के ऊपर डिपेंड है। अभी हमने एक पत्ता गोभी लगाई है, फूल गोभी लगाई है, ब्रोकली लगाई है। अब नेक्स्ट सीज़न में हम ककम्बर और उसके बाद लौकी वगैरह, बैंगन और हरी मिर्च ये सब लगाएंगे। तो ये सीज़न के ऊपर डिपेंड है सर। तो कैसे फिर सब्जी मार्केट में कैसे लेके जाते हैं लोग, घर में लेने या मार्केट? ये मार्केट में सेल होते, मार्केट में हम सेल करते हैं इसको। तो यहाँ से हमने लड़का रखा हुआ है जो लेके जाता है, वो आगे सेल कर देता है। मैं गांव मंगनार की रहने वाली हूँ और आज का तो जो दौर चल रहा है, यहाँ पे जो हम पहले अपने खेती बाड़ी में करते थे, सिर्फ मक्की और कनक या फिर धान वगैरह यही सब लगाते थे। लेकिन आजकल न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से आजकल हम वेजिटेबल्स, हर तरह की सब्जियां जो हम घर पे अपनी खेती बाड़ी में लगा सकते हैं। जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, इसने भी हमारी बहुत मदद की है। इनकी बहुत सुविधाएं मिलती हैं हमें, जिससे हम न्यू टेक्नोलॉजी यूज करके नई तरह की सब्जियां लगाते हैं। और इसी तरह अपने गांव की भी डेवलपमेंट होती है, अपने लोगों की डेवलपमेंट होती है। इससे हमें बहुत प्रॉफिट भी मिलता है, हमें अपने कारोबार में मदद मिलती है। थैंक यू। इसमें ये भी जोड़ लो कि सबसे बड़ी बात है कि खाद जो है वो हम अपने घर के ही देसी खाद डालते हैं। और साथ में हम इसमें न्यू टेक्नोलॉजी के साथ हम इसमें अपना जो देसी घर का गोबर होता है वो लगाते हैं, जिससे कोई इन्फेक्शन या फिर कोई बीमारी का वो नहीं रहता, इसमें डर नहीं होता। ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से हम लगाते हैं और ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। कृषि विभाग के अधिकारी बलकार सिंह ने बताया कि विभाग द्वारा चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की जानकारी लगातार किसानों तक पहुंचाई जा रही है। उन्होंने कहा कि विभाग हर समय किसानों की मदद के लिए तैयार है और नई तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा, गांवों में सब्जी उत्पादन को अब एक नई संभावना के रूप में देखा जा रहा है। इससे जहां किसानों की आमदनी बढ़ी है, वहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी नई जान आई है। खेतों में हरियाली और किसानों के चेहरों पर मुस्कान इस बदलाव की सच्ची तस्वीर पेश कर रही है।
कुल मिलाकर पुंछ के मंगनार गांव में सब्जी खेती की ओर बढ़ता रुझान एक सकारात्मक बदलाव का संकेत है, जो आने वाले समय में क्षेत्र को आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बना सकता है। आज हम विज़िट कर रहे हैं हम विलेज मंगनाड़, और इस विज़िट में हमने ये देखा, एक किसान है हमारे, प्रोग्रेसिव किसान है, अपने भूषण कुमार जी। भूषण कुमार जी, जब हम नियर अबाउट 3 साल पहले जब हम आए तो यहाँ पे हमने देखा कि ये सिंपल सी क्रॉपिंग कर रहे हैं, सिंपल फार्मिंग कर रहे हैं। कभी इन्होंने फॉडर लगा लिया, कभी मक्का लगा लिया, कभी बीट लगा लिया। तो इनको, इनकी जगह जो है वो बहुत फर्टाइल है, और ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं, जैसे पशु भी रख लिए, मुर्गे रख लिए, बकरी रख ली, और जहाँ-जहाँ भी FIM का साधन बनता है, इन्होंने सब चीज़ रखी हुई थी घर पे। और ये हमने इनको कहा कि क्यों ना आपके पास FIM गोबर आपका घर का है, तो क्यों ना आप इसको कन्वर्ट करें वेजिटेबल में। वेजिटेबल में जब इन्होंने शुरू किया तो इनको एक तो बहुत मेहनती हैं, दूसरा ये इन्होंने जब शुरू किया तो इनको फ़र्क खुद ही नज़र आने लगा। जैसे गोबर की खेती करते हैं, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र्स वगैरह बहुत कम यूज़ करते हैं। इवन अब तो नहीं करते, पहले करते होंगे, लेकिन पहले बहुत कम करते थे, अब तो बिल्कुल ही नहीं करते। तो इसको हम नेचर फार्मिंग बोल सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर नेचुरल फार्मिंग करते हैं या ऑर्गेनिक फार्मिंग करती है, तो उसकी जो पैदावार है वो एक ओरिजिनल के रूप में निकल के आती है। जैसे हम फर्टिलाइज़र जो है, यूरिया अप्लाई करते हैं, केमिकल्स अप्लाई करते हैं, तो उसमें हम किसान को नुकसान होता है। नुकसान ये है कि पैदावार तो ज़्यादा होती है, लेकिन सेहत के लिए बहुत डेंजरस होता है। इन्होंने अभी इनको एक रेट भी अच्छा मिल रहा है ऑर्गेनिक का, और जो कन्वेंशनल खेती का है, वो रेट अलग-अलग होता है। जैसे ये अभी ये कर रहे हैं जो, ये इनको ऑर्गेनिक हम कहेंगे ऑर्गेनिक है, इनको रेट भी अच्छा मिल रहा है। घर पे भी किसान आ जाते हैं, दूसरे किसान भी इनके पास आ जाते हैं। दूसरा, इनको हमने जो भी हमसे हो सका डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर, हमारे यहाँ 3.5 साल पहले एक स्कीम शुरू हुई थी HDP, और उसके अंतर्गत हम जो भी इनको ज़रूरत होती है उसके अंतर्गत इनको सब्सिडी मिलती है। इन्होंने लो कॉस्ट पोलियो हाउस लिया, जिसकी लागत 2,15,000 होती है, उसमें 95% सब्सिडी इनको मिली है। अभी इंस्टॉल करेंगे, 1 हफ्ते के बाद इनको कंपनी आएगी, इंस्टॉल करके देगी। दूसरा, इन्होंने चेफ कटर लिया है, पावर टिलर लिया है। सब्सिडी जो भी 50% होती है इनको मिलती है। बात भी मानते हैं, और आज की डेट में ये प्रोग्रेसिव हो चुके हैं, एक प्रोग्रेसिव फार्मर है, और विलेज के लिए रोल मॉडल हैं। हम इनका धन्यवाद करते हैं कि ये अपने डिपार्टमेंट का नाम तो कर ही रहे हैं, इसके साथ-साथ इनको अपनी जीवनी में भी अंतर नज़र आ रहा है। जब किसान को उसकी खेती का रिटर्न अच्छा मिलता है, पैदावार अच्छी होती है, तो मार्केट में जाता है। अब इनको हमने कहा है कि आप और स्टेप अप करिए। स्टेप अप का मतलब है कि आप जब लो कॉस्ट पोलियो हाउस इनको लग जाएगा, तो इसमें क्या होगा, ये आज तक तो ये पहले करते थे कन्वेंशनल, मेन जो क्रॉप्स हैं, मेजर क्रॉप्स पे इनका फोकस था। अब इनको हमने वेजिटेबल्स भी लाया। अब इनको हम प्रमोट करने जा रहे हैं कि ये लो कॉस्ट पोलियो की जो है खेती करें। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन हम कहते हैं उसको, क्योंकि उसमें एक कंट्रोल्ड टेम्परेचर मिलता है, कंट्रोल्ड जो है सुविधाएं मिलती हैं। फ्रॉस्ट, ठंड और ये सब उसको जो क्रॉप को है वो उससे बच जाता है क्रॉप। तो अभी इनको हमने कहा कि आप एक्जॉटिक पे आ जाइए, जैसे कॉलीफ्लावर है, जैसे ये है, कैप्सिकम है, कलरफुल कैप्सिकम है, जैसे सीडलेस कुकुम्बर है, चेरी टोमेटो है, और ब्रोकली है। इसका रेट भी अच्छा मिलेगा, और ज़्यादा इनको इनकम में सुधार होगा। तो मेरी बाकी आपके मंच से, आपके यहाँ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि मीडिया वाले आपने ये कवरेज की आज, और डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर को आपने हाईलाइट किया, और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ विलेजर्स को, पूरे पुंछ डिस्ट्रिक्ट में जो भी आपका जो वीडियो सुन रहा है, कि आप आइए, हमारे यहाँ ये किसान है भूषण कुमार, यहाँ देखिए आके कि ये क्या, इनके अंदर बदलाव क्या आया है। तो मुझे यकीन है कि अब बाकी वाले फार्मर्स भी इससे कुछ सीखेंगे। और जहाँ तक हमारी ज़रूरत है, मेरे स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, या मेरे किसी हायर अप जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं, SDO साहब हैं, उनका भी हम शुक्रगुजार करते हैं। हमारे चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं मिस्टर सलाथिया साहब, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने
स्टाफ पे बहुत ध्यान दिया है और हम भी टाइम टू टाइम उनकी इस बात का मान रखते हैं कि हम भी अपनी ड्यूटी जो है, अपना जो हमारी ड्यूटी है, हमें सिंसियरली हम करते हैं और करेंगे। इसके साथ-साथ मैं बाकी विलेजर्स को यही कहूँगा, आप भी आइए, हर पंचायत में, हर विलेज में हमारा स्टाफ है, इनसे मिलिए और जो भी आपकी सुविधाएँ हैं, जो भी आपकी परेशानियाँ हैं, ग्रीवांसेस है, आप इनको बताइए, मुझे बताइए आके, ताकि हम आपका रिड्रेसल कर सकें। और इसके साथ ही मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।